किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि आँख दुनिया की हर एक चीज़ देख सकती है, पर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे हरगिज़ नहीं देख सकती। वैसे ही इंसान दुनिया के कोई भी खामियों को देख सकता है, पर उसके अंदर की खामियों को कभी देख नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक साउथ के राजा की है जिन्हें अपने डॉगी से बहुत प्यार था। वो अपने प्रजा से भी ज़्यादा अपने डॉगी का ख्याल रखते थे। वो डॉगी बड़े ही शाही अंदाज में रहता था। प्रजा भी यह कहती थी कि काश वो कुत्ता की जगह हम होते। राजा जहाँ भी जाते तो अपने उस डॉगी को साथ ले जाते, कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। लोग मिसाल देते थे कि जानवरों से प्यार करना हो तो बादशाह से सीखिए। एक बार राजा को दूसरे राज्य के राजा के साथ मीटिंग करने जाना था। नाव में सवार हुए और चल दिए। राजा के साथ उनके सैनिक और उस नाव में उनके अलावा कई पैसेंजर्स भी थे। अब राजा जहाँ जाते थे उनके साथ वो कुत्ता भी जाता था, तो वो कुत्ता भी गया। यह उस डॉगी के लिए पहली यात्रा थी जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था। वो भी नाव में बैठा था। जब नाव रवाना हुई तब कुत्ते को बहुत मज़ा आया। वो यहाँ से वहाँ कूदने लगा। बाकी जो पैसेंजर थे उन्हें डर लगा कि नाव इस कुत्ते के उछल कूद की वजह से पलट ना जाए, पर राजा का कुत्ता था, कैसे कुछ कह दे। बहुत टाइम बाद राजा को भी डर लगने लगा उसके उछल कूद की वजह से। उन पैसेंजरों के बीच एक फिलोसोफर बैठा था। वो जाके राजा से कहता है, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, अगर इस कुत्ते का हमने कुछ किया नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगी हम सबका बचना, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। फिलोसोफर ने कहा, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए राजा जी। उस फिलोसोफर ने अपने दो साथियों को बुलाया और तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को समुंदर में फेंक दिया। समुंदर में फेंकते ही वो डॉगी बहुत छटपटाया और नाव के किनारे को जाके पकड़ लिया। नाव काफ़ी देर तक चलती रही। उसके बाद उस फिलोसोफर ने अपने साथियों से कहा कि अब फिर उस कुत्ते को उठाओ और नाव में रख दो। नाव में रखते ही कुत्ता चुपचाप जाके एक कोने में जाके बैठ गया, जिसे देखकर राजा और पैसेंजर सब चौंक गए। राजा ने उस फिलोसोफर से पूछा, एक शाही कुत्ता वो चुपचाप कैसे बैठ सकता है, ये क्या हुआ? फिलोसोफर ने कहा, ये एक मामूली बात है राजा जी। जब मुसीबत खुद पे आती है तो वो मुसीबत होती है और दूसरे पर आने से हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि ये मुसीबत तो छोटी ही है, हमारी मुसीबत तो इससे भी बड़ी है। यही चीज़ इस डॉगी के साथ हुआ। जब इसे पता नहीं था कि समुंदर का संकट कैसा होता है, तब तक वो मस्ती ले रहा था, हमारी मुसीबत समझ ही नहीं रहा था। जब मुसीबत इसके ऊपर आई तब इसे समझ में आया कि अगर नाव पलट जाएगी तो हमारे साथ ऐसा होगा, इसीलिए ये जाके चुपचाप बैठा है। ये बोलना तो बहुत आसान होता है कि बैट्समैन लास्ट बॉल में 6 मार सकता था, पर खुद को उस बैट्समैन की जगह रख के देखो कि कितनी मुश्किल होती है एक बॉल में 6 या 4 मारना। इसीलिए किसी को जज करने से पहले हमें अपने आप को जज करना चाहिए। किसी को ठीक करने से पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दूसरों को ठीक करने से दूसरे हमें ये नहीं कहेंगे कि तुम कैसे हो। पहले खुद की गिरबान में झांक के देखो कि तुम कैसे हो।
Thank you for watching this video.